मैं रूपेश जी, मोटिवेशनल थॉट्स के अंतर्गत टॉपिक है, क्या आप भी नकलची बाबा हैं? क्या आप भी नकलची बाबा हैं? आइए इस मुख्य विषय को लेकर आगे बढ़ें। ये कोई टिकटॉक वीडियो नहीं है, इसको अंत तक आप अवश्य सुनेंगे। हम सब नकल करने में विश्वास करते हैं, यह देखने की कोशिश नहीं करते कि सही क्या है और गलत क्या है। जिस बात को सभी लोग मान रहे हैं उसी को हम भी मानने लग जाते हैं, उसी में हम अपने आप को सुरक्षित समझते हैं। यह एक ऐसी परिपाटी बन जाती है कि हजारों वर्ष से लोग उसी रास्ते पर चलते रहते हैं या चलते आ रहे हैं। बच्चा पैदा होता है तब से उसे उसी रास्ते पर चलने की शिक्षा दी जाती है और वह अपने जीवन में इतना अधिक पाता है कि सभी लोग उसी रास्ते पर चल रहे हैं। हर कोई यही बात कर रहा है, तो वह भूल ही जाता है कि मेरा रास्ता कुछ अलग भी हो सकता है। हर इंसान में अलग अलग गुण हैं, उनकी पहचान वह स्वयं ही कर सकता है। इंसान में खुद इतना विश्वास होना जरूरी है कि वह अपना रास्ता खुद खोज सके। हमेशा दूसरों से मांगते रहने से सिर्फ व्यर्थ ही मिलेगा, वह आपके कुछ काम का नहीं है। यदि दूसरों के पीछे लग जाओगे तो वह रास्ता आपके लिए उपयुक्त नहीं होगा। आप हमेशा दुविधा महसूस करोगे। आपकी ऊर्जा किसी और तरफ ले जाना चाह रही है और आप किसी और तरफ जा रहे हैं, तो आपको बार बार यह महसूस होगा कि मैं कुछ गलत जा रहा हूं, गलत रास्ता पर जा रहा हूं। लेकिन भीड़ से बाहर निकलकर अलग चलने की हिम्मत भी आप नहीं जुटा पा रहे हो। यह स्थिति इंसान को बड़ा कमजोर बना देती है। हम मनुष्य हैं, जानवर नहीं हैं, इस बात को कभी भूलना नहीं चाहिए। मनुष्य को जानवर की भांति नकल करना सिखा देने से बढ़कर गलत कार्य और कोई हो ही नहीं सकता है। आप यकीन करो, खुद के द्वारा खोजा गया मार्ग यदि थोड़ा गलत भी है तो भी उस मार्ग से ज्यादा विकास करेगा जो दूसरों द्वारा दिया गया कितना भी बेहतर मार्ग क्यों न हो। बात सिर्फ मार्ग की नहीं है, बात विवेक की है, ज्ञान की है, सक्रियता की है, और वह सक्रिय है तो आपको शिखर पर ले ही जाएगा। हर बात में स्वयं की खोज जारी रखो। किसी भी मंजिल पर जाने का रास्ता स्वयं खोजना होगा। यह बात जीवन के हर क्षेत्र में लागू होगी, चाहे वह अध्यात्म की बात हो, धंधे की बात हो, गृहस्थी की बात हो, समाज की बात हो, शिक्षा की बात हो या स्वास्थ्य की बात हो। कोई भी बात हो, किसी भी बात के लिए हमें स्वयं में उसको ढूंढना होगा, तब जाके हम सही निर्णय ले सकते हैं। आप प्रायः सुनते होंगे लोगों के मुंह से, कहते होंगे अब मेरी उम्र अधिक हो गई है, अर्थात मैं बूढ़ा हो गया हूं। यह कथन आप बराबर सुनते होंगे। मुझे उस समय हंसी आती है जब 40-50 वर्ष का युवा या प्रौढ़ व्यक्ति ऐसा बोलते हुए पाए गए। सरकारी नौकरी करने वाला तो जब 60 वर्ष या 58 वर्ष में रिटायर होते हैं तो मानो वे अपनी जिंदगी से रिटायर हो जाते हैं, ऐसा मानने लगते हैं वे। यदि वे लोग किसी भयंकर बीमारी से ग्रसित होकर ऐसा बोलते हैं तब तो ठीक है, खासकर मस्तिष्क वाला बीमारी होने पर। अन्यथा वे अपने मस्तिष्क में ऐसा पहले से भ्रम या धारणा बनाए रखते हैं कि अब मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, कारण मुझसे पहले भी लोग इस उम्र में आराम से रहते आए हैं। अब मेरा उम्र काम करने लायक थोड़ी है। खासकर यदि किसी नौजवान की शादी पहले हो गई हो और संतान पैदा हो गया हो, जिससे कि 40 से 50 वर्ष का उम्र स्वयं का हो जाने के समय बच्चा भी नौजवान हो गया हो, वे भूल जाते हैं कि प्रायः जितने भी अच्छे कार्य हुए हैं इसी उम्र के व्यक्ति द्वारा कुछ नया सोचने से हुआ है। इस उम्र में उनका प्रायः शारीरिक मानसिक स्थिति के साथ साथ ज्ञान या अनुभव भी अधिक होता है।
यदि वे चाहे तो अपने अनुभव को अपने परिवार के साथ साथ समाज के अन्य सदस्य को भी लाभ पहुंचा सकते हैं। यदि वे खोजी प्रवृत्ति के होंगे तो पूरे मानव समाज के साथ साथ सभी जीवों को लाभ पहुंचाने वाला कार्य कर सकते हैं, जैसे कोई वैज्ञानिक करते हैं। यदि प्रसिद्ध वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन, आइंस्टाइन, मैरी क्यूरी, चार्ल्स डार्विन, फ्रैंकलिन, गैलीलियो, पाइथागोरस, चार्ल्स बेबेज, ग्रेगर जॉन मेंडल, एपीजे अब्दुल कलाम इत्यादि ऐसे हजारों वैज्ञानिक अपने उम्र का हवाला देकर कुछ नहीं किए रहते तो क्या अभी हम इसी तरह से रहते क्या? कभी नहीं। वे लोग यह भी तो सोच सकते थे कि मुझे तो बहुत पैसा सरकार दे रही है, आराम से जीवन कटेगा, एक न एक दिन तो सबको मर ही जाना है, तो क्यों परेशानी मोल लें? तो क्या आज विश्व यहां तक पहुंच पाता? कहां रहता हमारा विश्व? इसका अंदाजा भी आप नहीं लगा सकते। मैंने जितने वैज्ञानिकों का नाम लिया उनका योगदान सभी क्षेत्रों में रहा है, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, किसी भी क्षेत्र में हो, सभी क्षेत्रों में रहा है। उनके द्वारा दिया गया ज्ञान मानव की सभ्यता एवं संस्कृति में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया, जिससे हमारा जीवन सुलभ हो गया। उम्र के साथ साथ लोगों का अनुभव बढ़ता है, जिसका लाभ नए पीढ़ी को मिलना चाहिए, और ये तभी संभव होगा जब हम बुढ़ापा का रोना नहीं रोएंगे। आप किसी नौकरी से रिटायर हो रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन अनुभव तो आपके साथ रहता है ना। उसके सहारे आप नए पीढ़ी को कुछ लाभ दें। पीढ़ी छोड़िए, इस प्रकृति के लिए कुछ सोचें। हम कह सकते हैं कि जो मार्ग हमारे विवेक पर ताला लगाकर सिद्धांतों की लकीरों पर चलने पर जोर देता है, जो मार्ग हमारे विवेक पर ताला लगाकर सिद्धांतों की लकीरों पर चलने पर जोर देता है, जो हमारे मन में भय पैदा करता है, वह ज्ञान नहीं भ्रम है, भ्रम। और हम जीवन भर ऐसा भ्रम इकट्ठा करते जा रहे हैं। हम जीवन भर ऐसा भ्रम इकट्ठा करते जा रहे हैं। हमने अपने मस्तिष्क में भ्रमों का इतना भंडार भर लिया है कि उसे खाली करना ही मुश्किल हो गया है। इसलिए नकल करने के बजाय अपनी सभी प्रकार की परिस्थिति को ध्यान में रखकर रास्ते का चुनाव करें और इतना आगे बढ़कर दिखाएं या दिखा दें कि लोग आपको अपना रोल मॉडल माने और आने वाले पीढ़ी चाह कर भी आपको भूल न सके, इसलिए नकलची बाबा बनने से बेहतर है कि अपने आप को खोजो, और आप जिस ओहदे पर हो, या आपका औकात ज्ञान वाली औकात हो या और अन्य औकात हो, उसी के अनुसार कोई निर्णय लें, न कि किसी का नकल करें। अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें।